हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इस वीडियो श्रृंखला में स्वागत है जो कि क्लास 10 आरबीएससी के लिए है। यहां हम देख रहे हैं सॉल्यूशंस मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्लास 10 की चैप्टर नंबर 3 बहुपद की। यहां हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। समीकरणों का हल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है यहां हमने इस वीडियो में समझा है। सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि उनके कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो सकें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। उन्नीसवां प्रश्न है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। यहां हमें 4 समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण है 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3। x का मान 0 के बराबर नहीं है और 2 के बराबर नहीं है, क्योंकि स्पष्ट है यदि x बराबर 0 होगा तो पहले पद में क्या आ जाएगा 1/0 जो कि अपरिभाषित होता है, और यदि x बराबर 2 होगा तो दूसरा पद क्या बन जाएगा 1/0 जो कि अपरिभाषित होता है। इसलिए x के मान 0 और 2 के बराबर नहीं है और हमारा दिया गया समीकरण क्या है 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर है 3। अब हम दिए गए समीकरण को x इंटू x माइनस 2 से दोनों पक्षों में गुणा करते हैं। क्योंकि x बराबर 0 नहीं है और 2 नहीं है, इसलिए x इंटू x माइनस 2 शून्य के बराबर नहीं होगा। हमने दोनों पक्षों को x इंटू x माइनस 2 से गुणा कर दिया ताकि जो भिन्न के रूप में हमें दोनों पद रखे मिले हैं वो सरल हो जाए। तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, पहले पद में जब 1/x में हम x इंटू x माइनस 2 का गुणा करेंगे तो पहला पद तो बन जाएगा x माइनस 2, माइनस करके जब दूसरा पद में हम x इंटू x माइनस 2 का गुणा करेंगे तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा और दूसरा पद x बन जाएगा। इसका मान 3, और राइट हैंड साइड में हमने जब x इंटू x माइनस 2 से गुणा किया तो हो जाएगा 3 इंटू x माइनस 2। अर्थात हमने दोनों पक्षों में जब x इंटू x माइनस 2 से गुणा किया तो भिन्न समाप्त हो गई और हमारा समीकरण क्या बन गया x माइनस 2 माइनस x बराबर है 3x इंटू x माइनस 2। अब लेफ्ट हैंड साइड में x और माइनस x दोनों है कैंसिल हो गए, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या रह गया माइनस का 2, राइट हैंड साइड में 3x इंटू x माइनस 2। तो सरल करने से क्या मान हो जाएगा माइनस 2 बराबर हो गया 3x जब x से गुणा हुआ तो 3x स्क्वायर हो गया, 3x जब माइनस 2 से गुणा हुआ तो माइनस का 6x हो गया। अर्थात राइट हैंड साइड हो गया 3x स्क्वायर माइनस 6x। लेफ्ट हैंड साइड है हमारा माइनस 2, तो हम यदि माइनस 2 का पक्षांतरण करें तो ये प्लस का 2 हो जाएगा और हमारा समीकरण क्या रूप ले लेगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0। माइनस 2 का हमने पक्षांतरण कर दिया, वो प्लस का 2 हो गया और इस प्रकार हमारे समीकरण का रूप हो गया 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0। ये हमारा समीकरण बन गया। अब ये समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 इस रूप में आ गया है, मानक रूप में आ गया है। तो a यहां क्या हो जाएगा, a होता है x स्क्वायर का गुणांक जो कि है यहां 3, b कितना हो जाएगा b अर्थात x का गुणांक, ये है मान यहां माइनस 6 और c अचर पद है 2। तो हम दिए गए समीकरण की जो हमारा प्राप्त समीकरण हो गया है इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से करते हैं तो a तो पाते हैं 3 है, b है माइनस 6 और c का मान 2 के बराबर है। a b c के मान हमने प्राप्त कर लिए। अब हम विभक्ति कर देखते हैं। विभक्ति कर d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। विभक्ति कर d b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसमें हमने a b और c के मान रख दिए तो क्या हो जाएगा माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2, एबीसी के मान रख दिए तो माइनस 6 का स्क्वायर तो हो गया 36 और 4 गुणा 3 गुणा 2 हो गया 24, 4 तिये 12 और 12 दूनी 24। तो 36 माइनस 24
मान आ गया 12 के बराबर, जो कि धनात्मक मान है, ग्रेटर देन 0 है, अर्थात विभक्ति का d ग्रेटर देन 0 है। और ग्रेटर देन 0 से क्या अभिप्राय है? यदि विभक्ति का d 0 से बड़ा हो, धनात्मक हो, तो मूल वास्तविक होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं। तो हमारे इस समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे, डिफरेंट होंगे और रियल होंगे। अब हम मूल ज्ञात करते हैं। तो द्विघात समीकरण हमारा क्या है? द्विघात समीकरण होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। श्रीधराचार्य का सूत्र है, श्रीधराचार्य का सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। डी हमने ज्ञात कर लिया है, 12 है। b हमारा कितना है? b है -6 और a हमारा कितना है? a बराबर है 3। इन मानों को यहां रख दिया, तो मान रखने से क्या हो गया? माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 बटे 6, ये मान आ गया। अब अंडर रूट 12 का हमें मान ज्ञात करना है, तो अंडर रूट 12 को हम 4 इंटू 3 का अंडर रूट लिख सकते हैं, और 4 का अंडर रूट होता है 2। हमने अंडर रूट 12 को अंडर रूट 4 इंटू 3 और 4 का अंडर रूट 2 हो गया, तो 2 तो रूट के बाहर साइन से बाहर आ गया, अंडर रूट 3 रह गया, अर्थात अंडर रूट 12 का मान 2 इंटू अंडर रूट 3 होता है। इस मान को हमने यहां रख दिया। माइनस और माइनस प्लस हो गए, तो अंश में ये प्लस का 6 हो गया। तो अब हमें क्या मिल गया? x का मान 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 बटा 6, ये मान हो गया। अंश में हम देखते हैं कि 2 कॉमन लिया जा सकता है, अंश में हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या प्राप्त हो गया? 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और बटा 6 यहां हर एज इट इज है, तो 2 से ये 6 कट जाएगा, 2 से ये 6 3 बार कटेगा, तो मान कितना हो जाएगा? 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटा 3। हमारे को x के 2 मान प्राप्त हो गए। एक मान तो है 3 प्लस अंडर रूट 3 बटा 3 और दूसरा माइनस चिन्ह के साथ है 3 माइनस अंडर रूट 3 बटा 3। एक तो प्लस चिन्ह के साथ हो गया, एक माइनस चिन्ह के साथ हो गया। तो इस प्रकार दिए गए समीकरण के हमारे अभिष्ट 2 मूल हैं। एक मूल तो है 3 प्लस अंडर रूट 3 बटा 3 और दूसरा मूल है 3 माइनस अंडर रूट 3 बटा 3। अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरे प्रश्न में हमें दिया गया समीकरण है 1 बटा x माइनस 1 माइनस 1 बटा x प्लस 5 बराबर 6 बटा 7। x का मान 1 के बराबर नहीं है और माइनस 5 के बराबर नहीं है, क्योंकि यदि x बराबर 1 होगा तो पहला पद क्या हो जाएगा? पहले पद में 1 बटा 1 माइनस 1 अर्थात 1 बटा 0 हो जाएगा, जो कि अपरिभाषित होता है। और यदि x बराबर -5 हुआ तो दूसरा पद अपरिभाषित बन जाएगा, इसलिए x का मान 1 के बराबर नहीं है और -5 के बराबर नहीं है। हमारा समीकरण 1 बटा x माइनस 1 माइनस 1 बटा x प्लस 5 बराबर 6 बटा 7 है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में लघुत्तम लेते हैं, तो लघुत्तम क्या होगा? लघुत्तम होगा x माइनस 1 गुणा x प्लस 5, ये हमारा लघुत्तम होगा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में लघुत्तम ले लिया, x माइनस 1 गुणा x प्लस 5। अब ये x प्लस 5 जो है किससे गुणा होगा? इस 1 से गुणा होगा, तो x प्लस 5 आ जाएगा अंश में, और x माइनस 1 जो ये वाला x माइनस 1 है, ये इस माइनस 1 से गुणा होगा, तो यहां माइनस x माइनस 1 आ जाएगा। तो अंश तो हमारा क्या हो गया? x प्लस 5 माइनस x माइनस 1, हर हमारा है x माइनस 1 गुणा x प्लस 5, ये मान 6/7 के बराबर है। अब हम अंश को पहले सरल करें तो क्या मान आ जाएगा? x से x कट जाएगा, यहां तो प्लस का x है, ये माइनस का x से कट गया, और माइनस हो जाता है प्लस, तो 5 और 1 6, तो अंश हो गया 6 के बराबर। लेफ्ट हैंड साइड का अंश 6 हो गया। x माइनस 1 और x प्लस 5 जो हर में है वो एज इट इज है। राइट हैंड साइड हमने एज इट इज ऐसा कैसे लिख लिया? 6/7। दोनों पक्षों के अंश में 6 है, कैंसिल हो गया, तो सरल होने से मान क्या हो गया? यहां तो 1 हो गया
और यहां पर भी दोनों पक्षों में अंश अब 1 बन गया है। तो 7 वज्र गुणा से दूसरे पक्ष में जाएगा, 1 से गुणा हुआ तो 7 आ गया। x माइनस 1 गुणा x प्लस 5 इस 1 से गुणा होगा वज्र गुणा में, तो यहां राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, x माइनस 1 गुणा x प्लस 5। हमारा समीकरण क्या बन गया है, 7 बराबर x माइनस 1 गुणा x प्लस 5। हमारा समीकरण ये बन गया है। अब हम राइट हैंड साइड को गुणा करते हैं, तो एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स हो गया x स्क्वायर, x जब 5 से गुणा हुआ तो प्लस का 5x, माइनस 1 x से गुणा हुआ तो माइनस का x, और माइनस 1 जब 5 से गुणा हुआ तो आ गया माइनस 5। तो हमारा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 5 बन गया। सरल किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस x तो हो गया 4x, और 7 जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, 5 और 7 होते हैं 12, और मान हो गया माइनस 12, अचर पद हो गया माइनस 12। ये मान 0 है। हमें जो समीकरण अब मिला है वो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 बराबर 0, जो हमारा द्विघाती समीकरण के मानक रूप में आ गया है। अब हम इसमें गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंड हमें मध्य पद को विभक्त करने के प्रकार से करने पड़ेंगे। मध्य पद हमारा है प्लस का 4x, तो 12 को हम ऐसे दो संख्याओं में गुणा करके पाएं कि उनको घटाने से तो हमें मिल जाए 4 और गुणा करने से मिले 12। तो स्पष्ट है कि वो दो संख्याएं क्या होंगी, 6 और 2 होंगी। 6 और 2 को गुणा किया तो हमें 12 मिल जाता है, 6 में से जब 2 घटाया तो हमें 4 मिलता है। तो मध्य पद 4x को हमने कैसे लिख दिया, 6x माइनस 2x। हमने मध्य पद को विभक्त कर दिया, मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया गुणनखंड करने के लिए। 6 गुणा 2 12 होते हैं, ये हमारा 12 यहां आ गया, और 4 जो है वो हमें घटाने के बाद मिलना चाहिए। 6 में से यदि हम 2 घटाएंगे तो 4 मिल जाता है। अब पहले दो पदों में हम x कॉमन ले लेते हैं, अगले दो पदों में हम माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो गया हमारा समीकरण, x इंटू एक्स प्लस 6 ब्रैकेट में माइनस 2 इंटू ब्रैकेट में x प्लस 6 बराबर 0। पुनः x प्लस 6 कॉमन ले लिया, मान कितना हो गया ब्रैकेट में x माइनस 2, इसका मान 0 के बराबर है। अर्थात यदि पहला खंड x प्लस 6 0 के बराबर है तो हो जाएगा x बराबर माइनस 6, और यदि x माइनस 2 0 के बराबर है तो x बराबर हो जाएगा 2। तो इस प्रकार x बराबर माइनस 6 और x बराबर 2, ये हमने दो मूल प्राप्त कर लिए। तो अतः x बराबर माइनस 6 और x बराबर 2 हमें दिए गए समीकरण के अभिष्ट मूल है। ये हमारा समीकरण के अभिष्ट हल है।